बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंग्लिश 9th, वेलकम टू द क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डैफोडिल्स की समरी को रीड आउट करेंगे, जो कि आप समझने के बाद इसको याद करेंगे और इसको लिखेंगे भी। बेटा ये यूनिट 5 है, डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ इसका पोइट है। 1770 से 1850 तक। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज 50 पर इसकी इंट्रोडक्शन है, 51 पर इसकी टेक्स्ट है और 52 पेज पर आप देखिए नोट्स एंड कमेंट्स लिखे हुए हैं। ये जो नोट्स एंड कमेंट्स है बेटा, इसके हम 2 हिस्से करेंगे। शुरू के आधे हिस्से का हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे और बकिया आधे हिस्से की हम एंडिंग बनाएंगे। याद रखें, जब हम पोइम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बोट, पोइम के 3 हिस्से होते हैं। 1 नंबर होता है जब आप पोइट और पोइम का नाम देते हैं, आधा नंबर इंट्रोडक्शन का है, आधा नंबर एंडिंग का है और 3 नंबर होते हैं उस समरी के जो कि आप दरमियान में लिखते हैं। तो आपने पूरे 5 नंबर लेने के लिए इस तरतीब का बहुत ख्याल रखना है। आए मैं आपको रीडिंग करके देता हूँ और ये डिवीजन भी आपको बताता हूँ। जो समरी जहाँ से मैं रीड आउट करूँगा उसकी मैं साथ पिक भी दे दूँगा, ताकि आप आसानी से उसको वहाँ से देख के याद भी कर सकें और लिख भी सकें। देखिए नोट्स एंड कमेंट्स, ये हमारे इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। सबसे पहली जो आप लाइन लिखेंगे वो होगी, दिस ब्यूटीफुल पोइम डैफोडिल्स इज रिटन बाय फेमस पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद आप इसको ऐड करेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न एट कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड यूके ऑन April 7th 1770. His passion for nature is well known. That is why he is referred to as the poet of nature. Wordsworth is a true worshipper and ardent lover, ardent इंतहाई मोहब्बत करने वाला of nature. It was a creed for him. ये उसके लिए मज़हब की तरह से था। According to him, nature is a teacher and preacher. बेटा यहाँ तक आपने इसका इंट्रोडक्शन बनाना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे, जिसमें कि आप समरी पे आ जाएंगे। याद रखें, समरी में हेडिंग्स नहीं दी जाती, सिर्फ एक ही हेडिंग देते हैं आप शुरू में समरी की। उसके अलावा नो इंट्रोडक्शन, नो एंडिंग, इस तरह की कोई हेडिंग नहीं दी जाती। आए मैं समरी रीड आउट करता हूँ। इसके साथ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी दी हुई है। अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। वंस द पोइट वॉज वेंडरिंग इन द वैलीज एंड अमंग द माउंटेन्स। एक दफ़ा शायर वादियों और पहाड़ों में घूम रहा था। ही वॉज फीलिंग फ्री लाइक द हाई फ्लोटिंग क्लाउड्स। वो बुलंदियों पर उड़ते हुए बादलों की तरह से अपने आप को महसूस कर रहा था। सडनली ही सॉ अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अचानक उसने सुनहरे गुलाबी या डैफोडिल्स का हजूम देखा। दे वर ग्रोइंग बिसाइड द लेक। वो झील के किनारे एंड अंडर द ट्रीज, और दरख्तों के नीचे ग्रो कर रहे थे, मौजूद थे, उगे हुए थे। दे वर डेंसिंग इन द ब्रीज। वो ठंडी हवा में रक्स कर रहे थे। दे लुक्ड कॉन्टिन्यूस लाइक द स्टार्स दैट ट्विंकल इन द मिल्की वे। वो कहकशां के रास्तों की तरह से, हमारे मिल्की वे के रास्तों की तरह से, लामहदूद सितारों की तरह से झिलमिला रहे थे, टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। The flowers were growing in an endless line along the edge of the lake. वो झील के किनारे पर आसमान के सितारों की तरह से
कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन की तरह से मौजूद थे, यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ तक शायर की नज़र जा रही थी वहाँ तक फूल मौजूद थे। दे वर मैनी इन नंबर्स, वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। दे वर डेंसिंग विवर्डली, वो दिल फ्रेब अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में रक्स कर रहे थे। द वेव्स इन द लेक वर राइजिंग, झील में लहरें उठ रही थीं। दे आल्सो लुक्ड टू बी डेंसिंग, वो भी ऐसा दिखाई देता था जैसे रक्स कर रही हैं। बट द डांस ऑफ डैफोडिल्स वॉज मोर ब्यूटीफुल, लेकिन फूलों का रक्स ज़्यादा खूबसूरत था दैन डैट ऑफ द वेव्स, लहरों से। द पोइट फेल्ट वेरी हैप्पी, शायर को बहुत खुशी हुई। इन दिस जॉयफुल कंपनी, इस खुशियों भरे साथ के साथ। ही कंटिन्यूड गेजिंग एट द सीन, वो इस मंज़र को देखते का देखता रह गया। लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, इसके बहुत अरसे के बाद। वैन एवर द पोइट वॉज अलोन, जब भी शायर अकेला होता इन हिज बेड, अपने कमरे में। ही रिमेंबर्ड दिस ब्यूटिफुल साइट, वो इस खूबसूरत मंज़र को याद करता। इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम, उसके लिए ये एक रहमत की तरह था, ये खुशी की तरह से था। इन हिज सॉलिट्यूड, इसकी तन्हाई में। देन ही फेल्ट वेरी हैप्पी, उसको बहुत खुशी होती। हिज हार्ट बिगेन टू डांस लाइक द डैफोडिल्स, और उसका दिल फूलों के साथ खुशी से रक्स करना शुरू कर देता। आए आप इसकी एंडिंग की तरफ देखते हैं। बेटा ये जो हिस्सा है आप समरी लिखने के बाद, इन दिस पोइम द पोइट ही हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस, इस नज़म में शायर ने हमारे सामने पेश किया है द हेल्दी, सेहतमंदाना, एनोबलिंग, सुकून देने वाला, प्योरीफाइंग, पाक साफ करने वाला, एंड इंड्योरिंग इम्पैक्ट, और देर तक रहने वाले असर को, ऑफ नेचर, फितरत के, ऑन ह्यूमन बींग्स, इंसानी फितरत पर। सम ऑफ द फेमस पोइम्स बाय वर्ड्सवर्थ टू बी read एंड एन्जॉयड आर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो चंद पोइम्स लिखी हैं जो कि पढ़ने और एंजॉय करने काबिल हैं। टू दी कुकू, लूसी ग्रे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द 2 अप्रैल मॉर्निंग, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, सॉलिटरी रीपर, वी आर 7। बेटा इस हिस्से का आप एंडिंग बनाएंगे, सारी पोइम्स से नाम नहीं देंगे। टू द कुकू, लूसी ग्रे, द 2 अप्रैल मॉर्निंग, सॉलिटरी रीपर, वी आर 7, इनके नाम देंगे और लाइन वाइज लिखेंगे ताकि ये और खूबसूरत लगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, यानी कि पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर दरमियान में समरी जो मैंने रीड आउट की है, और फिर ये जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज 52 पर नोट्स एंड कमेंट्स दिए हुए हैं, इसकी इसी से को एंडिंग बनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड में 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।